आपको कोई मॉड्यूल, कोई कोचिंग, कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप केमिस्ट्री कैसे करें जिससे कि आपके 170 स्कोर आए आउट ऑफ 180, 170 प्लस। बेसिकली हमें टारगेट 170 का रखना है क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत स्कोरेबल है और उसमें स्कोर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो without wasting much of the time, let's start the video. All who don't know me, this is Neha Sharma and I am a second year MBBS student from SRVS Medical College. I gave NEET in 2020 and I scored 594 marks out of 720. So सबसे पहले केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक अ फिजिक्स। ठीक है, उसमें मेनली फिजिक्स की तरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूलेज। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप इजीली फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना मैटर नहीं करता जितना फॉर्मूलेज को लर्न करना करता है। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर तो न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर तो थ्योरी बेस्ड। सो फॉर न्यूमेरिकल्स यू हैव टू मग अप दी फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है ना तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स है वो इजीली कर पाओगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है और कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और उसके बाद जो PYQs है वहाँ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। प्लस अगर आपको और भी कुछ करना है तो आप NCERT के क्वेश्चंस लगा सकते हो, मेनली जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, फिर थ्योरी। आजकल जो NTA है वो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको प्योरली NCERT रीड करनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी मिस मत करना क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी फिजिकल। टॉक अबाउट दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज़ प्योरली फ्रॉम NCERT। आपको कोई मॉड्यूल, कोई कोचिंग, कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करो, सिर्फ NCERT से पढ़ो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक तो आपके होते हैं ट्रेंड्स, जो भी है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और वो क्या है एसिडिटी, रिएक्टिविटी, जो भी है ना, वो जो टेबल बनी है सभी ग्रुप की, S ब्लॉक की, P ब्लॉक की, वो आप बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ट्रेंड्स करने हैं, दूसरा है स्ट्रक्चर्स। तो जो मेनली P ब्लॉक है और जो मेनली फ्लोरीन वाला जो है H2SO4, H3PO4, ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाने हैं। तो एक तो हो गया आपके ट्रेंड्स, एक हो गया आपका स्ट्रक्चर्स और एक हो गया रिएक्शंस। हर एक चैप्टर में रिएक्शंस दिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जानी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली यही 3 चीज़ें जो कि आपको प्योरली NCERT से करना है और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग, केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोर फोकस करो कंसेप्ट्स के लिए, और वो कंसेप्ट्स आपको कहाँ से आएंगे? या फिर तो आपका कोई मेंटर होगा, आप वहाँ से सीख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से सीख सकते हो, या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी वहाँ से उसके नोट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट्स के लिए मेनली आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी, आप खुद से कंसेप्ट्स नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए अभी इतना टाइम है नहीं। तो आप कंसेप्ट्स के लिए मेनली वीडियोस वगैरह पे फोकस करना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो PYQ आपको बहुत अच्छे से करने हैं, प्लस NCERT के दोनों बैक क्वेश्चंस भी और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो भी, वो दोनों ही अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो ये 3 सेटअप मैंने बताया, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो केमिस्ट्री आपकी कहीं नहीं जा रही। केमिस्ट्री सारी की सारी NCERT से और PYQ से ही आनी है, तो आपका 170 स्कोर कहीं नहीं जाएगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे तो मैं सम अप कर देती हूँ कि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया। मैंने आपसे कहा केमिस्ट्री का मतलब है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक में आपको 3 चीज़ें करनी है, ट्रेंड्स, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक में मेनली आपको वीडियोस वगैरह से सीखना है, वहाँ से आपको कंसेप्ट सीखना है,
और एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस लगाने हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस लगाने हैं और पीवाईक्यू करना है। देन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं और पीवाईक्यू से न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और उसकी थ्योरी पढ़नी है, जिससे कि आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी केमिस्ट्री। इधर उधर कोई वीडियोस मत देखो यार, इसको ध्यान में रखो और पूरी एनसीईआरटी पीवाईक्यू से ही आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। सो फॉर मोर सच वीडियोस इसी चैनल पे बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत सारा कंटेंट अभी लाने वाली हूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल श्योरली मेक वीडियोज ऑन दैट। So that's all for this video. Thank you so much and bye bye.